हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम बात करेंगे अवसर के बारे में कि बाइबिल हमको अवसर के बारे में क्या कहती है। इफिसियों उसका 5:16 कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझना है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को अवसर देता है कि वो मन फिराए और परमेश्वर की ओर फिरे, अपने पापों से पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर फिरे। हर एक मनुष्य को परमेश्वर अवसर देता है। आज कोरोना महामारी के कारण लोग परेशान हैं, लोग घरों में कैद हो चुके हैं क्योंकि लॉकडाउन है। कोरोना महामारी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि लोग परेशान हो चुके हैं, उनकी आज़ादी छीन चुकी है, घर में वो कैद हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर आज इस महामारी के द्वारा भी मनुष्य को इस बात को सिखाना चाहता है, मनुष्य इस बात को समझे कि इस अवसर को वो बहुमूल्य समझे। भले ही आज कैदी की तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं, घर में रह रहे हैं, लेकिन घर में रहकर भी इस अवसर को बहुमूल्य समझो। क्योंकि पिछले वर्ष 2020 में जब कोरोना महामारी आई तो लोगों ने यूं ही समझ लिया, और उसके बाद कुछ समय के लिए तो भले वो इस बीमारी से डरे, लेकिन उसके बाद में वो फिर से अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने लगे। उनके जीवन में किसी प्रकार का परमेश्वर का भय नहीं था। लेकिन इस 2021 में हम देखते हैं कि किस तरह ये जो दूसरी महामारी, दूसरी लहर जो चल रही है कोरोना महामारी की, ये भयावह रूप ले चुकी है। मनुष्य परेशान हो चुका है और बहुत अधिक मृत्यु दर जब बढ़ चुकी है, तब परमेश्वर कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। पिछले वर्ष परमेश्वर ने अवसर दिया, लेकिन कई लोग इस अवसर को समझे नहीं और कई लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज आप परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको अवसर दे रहा है। परमेश्वर सिखाना चाहता है कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो। परमेश्वर हर किसी को अवसर देता है। अगर हम देखें, जब नूह का समय था, नूह के समय में पाप अधिक बढ़ गया था, तब परमेश्वर ने नूह के माध्यम से लोगों को अवसर दिया कि वो मन को फिराए और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिए, पाप से फिरे। लेकिन नूह के समय के लोग इस बात को नहीं समझे। बस नूह और नूह का घराना ही बच चुका। उसके बाद परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि मूसा के समय में भी परमेश्वर ने अवसर दिया इसराइलों को कि वह परमेश्वर की ओर फिरे, लेकिन वो अत्यधिक पाप करने लगे, अपने मन को नहीं फिराए और परमेश्वर से वो दूर हो गए। उनके जीवन में मृत्यु आ गई। परमेश्वर इस कोरोना महामारी के समय में भी आज आपको बताना चाहता है, जो आप जीवित हैं, परमेश्वर इस बात को कहता है कि अवसर को समझे, अवसर को बहुमूल्य समझे, मन फिराए। आज परमेश्वर आपको मन फिराव का अवसर दे रहा है। मन फिराव, जैसा यूहन्ना कहता रहा कि मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, आज मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराए और परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि बाइबल बताती है पाप और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति पाप करता है उसका और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह भी जब पापी बना मनुष्य जाति के लिए, जब मनुष्य के सारे पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया, तब परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। जब वो क्रूस पर चढ़ा तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए पापी बना, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि पाप और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। यदि आज आपके मन में किसी प्रकार का कोई पाप है, आप किसी के विरुद्ध में कोई पाप किए हैं, यदि आप के जीवन में कोई गुप्त पाप पाई जाती है, तो आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है मन फिराओ, क्योंकि पाप और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है।
अवसर को बहुमूल्य समझो। ये 2021 में परमेश्वर ने जीवन दिया है, इस जीवन को परमेश्वर में दे दो, परमेश्वर के योग्य बन जाओ। परमेश्वर आज आपको अवसर दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे और पाप पे पाप करते रहेंगे तो एक बात याद रखिए कि ये अवसर फिर नहीं मिलने वाला। ये अवसर जो आज मिला है वो अवसर फिर नहीं मिलेगा आपको। और आज जो अवसर को बहुमूल्य समझेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर की ओर फिरेगा, परमेश्वर की ओर प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएगा, अपने पापों को मान लेगा, अपने पापों का पश्चाताप करेगा, वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा। लेकिन जो आज भी इस अवसर को नहीं समझेगा और अपनी दुनिया में वो पाप पे पाप करता जाएगा तो निश्चय है कि मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 इस बात को बताता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, ना सिर्फ सांसारिक मृत्यु, लेकिन इस बात को हमको याद रखना है, हमको तो वह स्वर्ग जाना है। यदि हम पाप में अपने जीवन से मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो स्वर्ग राज्य का द्वार हमारे लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए हमको मन फिराना है ताकि हम परमेश्वर की ओर फिरे, पश्चाताप करें, अपने पापों का पश्चाताप करें, ताकि जब हमारी मृत्यु भी हो तो परमेश्वर के संग हम स्वर्ग राज्य में हों। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, कई वक्ताओं के द्वारा यही बात आपको सिखाता है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज परमेश्वर अवसर दे रहा है, कई लोगों को यह अवसर नहीं मिला, लेकिन आज आपको यह अवसर दे रहा है। इस अवसर को बहुमूल्य समझे और मन फिराकर परमेश्वर से प्रार्थना करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के नजदीक में बने रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।